चलिए ध्यान दीजिएगा, कैरियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है और त्रिकोणमितीय मान से संबंधित हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जो कि पार्ट 2 के अंतर्गत भी आती है। सवाल नंबर 1 जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था, बड़ा मजेदार वीडियो है। मेन सवाल उसी में है जो परीक्षा में आएगा, इसीलिए चला उस वीडियो को जाके पहले देखिए, उसके बाद इसमें आइए, बड़ा आनंद आएगा। तो हम लोग ना ये जो 4 सवाल है ना एनसीईआरटी का, विश्वास करिएगा बिहार बोर्ड के परीक्षा में हूबहू छपता है। इसलिए क्या करना है कि इसको एकदम ध्यान से आपको सीखना है। तो देखिए, जैसे बोला पहला का 2 10 30, इसको कैसे बनाएंगे? चलिए हम यहाँ पे डील करते हैं, है ना। बोला 2 10 30, तो हम लिखेंगे 2 गुने 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या होता था बताइए, किसी को याद है तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसी रखिए 1 प्लस 10, तो 1/√3 का कितना होल स्क्वायर, तो ये 2/√3 अब बटा 1 का 1, देखिए 2 गुने 1 2 अब बटा √3 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो ये मेरा हो कितना गया? ये हो गया 2/√3 आई भागा से, तो इसको अभी ऐसी रह दीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, तो ये वाला 3 एक कम 3 अब प्लस 1 कितना 1 चला, तो ये आ गया 2/√3 आई भागा से कोचिंग होगा गुना में। अरे हम दिखे चाहे ना दिखे, मैथवा दिखना चाहिए। हमरा देख के क्या करोगे? अब 3 आई कितना हो गया 4, तो इसे ही मेरा कितना कट गया 2। अब ये जो है चला √3 आई ये 3 है, तो क्या इस 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं? एगो से एगो कट गया, तो फाइनली बच गया √3/2। और √3/2 किसके बराबर होता है? ये sin 60 के बराबर होता है। इसलिए इसका पहला का आंसर कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलिए दूसरा सोल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यही जगह ये है, तो हम क्या करें? अब तुमको लगता होगा तो सर जी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करोगे हमको देख के? हमको देखे से कोई फायदा है तुमको? कि मैथवा समझो वो काम देगा। देखिए कहता है 1 माइनस 10 45 का मान। हाय हाय हाय, क्या मस्त सवाल है दम। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, वाह। एक लिख दिए ऐसी, माइनस माइनस 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 तो 1 लिख दिए, प्लस तो प्लस 10 45 का मान 1 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। अरे चला जैसी 0 बटा कुछ रहेगा तो कर मान कितना हो जाएगा? 0। अब 0 के कर होता है बताओ? एक तरीके तो दिल्ले है 0। अरे रांगना रे, हो गया। ये देखो कहता है sin 2a बराबर 2 sin a, ये इसको बनाना है ना, तो कहता है a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? देखो तो पहले यहाँ रख के देखो, यहाँ 0 रखो, तो ये 2 गुने 0 sin 0 हो गया। यहाँ 0 रखो, एक बात बताओ, 2 गुने 0 तो 0 यानी sin 0 0, 2 गुने 0 sin 0 0। इला पहला के आंसर भेंट हो गलो। नहीं तो चलो ये चेक करो, 30 दूनी 60 sin 60 √3/2। यहाँ करो 2 गुने sin 30 1/2, तो √3/2 और 1 बराबर है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 45 रखो, 45 दूनी 90, 45 90 का मान 1, यहाँ रखोगे 45
का मान 1/√2, 2/√2, ये गलत, ये गलत हो जाएगा। हो गया, चला इसको चेक करिए। ये आपका क्या बोला, देखिए 2 अगुने 35 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 35 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको नीचे सोल्व करते हैं। देखो तो ये हो गया 2/√3। चमक रहे होंगे ना, हम थोड़ा ऐसे सामने तो चमकते होंगे, लाइट लगल है हो, बढ़ रहे होंगे एकदम। आई देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3 हो गया। बोलिए तो 2/√3 भागस को चिम होगा गुना में। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका अगर जो एलसीएम लेते हैं तो 3 में से 1 जाएगा। चलो इसको बाद में करते हैं ऐसे। इसका एलसीएम कितना होगा 3, तो 3 एलसीएम होगा, लेकिन 3 इसका क्या हो गया एलसीएम, तो 3 एकम 3 और 3 से -1, यानी मेरा आ गया चला 2/√3 भागा से गुना में 3 में से 1 गया 2, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, ये कट गया, √3 से 1/√3 बच जाएगा। काहे भाई, काहे बचेगा सर, ये बताइए ना। अरे चला 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो 1 √3 से 1 √3 कट गया, तो 1/√3 बचा, तो √3 के कर मान होता है √3 tan 60 का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी चला, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। ये सवाल परीक्षा में हूबहू मिलता है। चलिए देखिए, तो कहता है कि tan a + b = √3। अच्छा, तो आप कैसे लिख सकते हैं, tan a + b, और tan में √3 का मान होता है किसी का, बोलो। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो tan किसका, 60 डिग्री का होता है ना, तो tan से tan कट गया, लेकिन काटल नहीं जाता है। काहे सर, काहे बता दे सब चीज तुमको। आगे समीकरण कितना हो गया 1। आगे, अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं रे। tan a - tan b = 1/√3 हो गया। अब बताओ tan में a - b, तो 1/√3 किसका होता है, तो tan 30 डिग्री का होता है ना। tan से tan कट जाएगा, मानेंगे कट गया, लेकिन काटेंगे नहीं। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, हल करेंगे तो क्या बनेगा, a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री। हल करो। इससे इजी हल समीकरण में नहीं होता है। माइनस प्लस स्वाहा, a और a 2a, 60 और 30 90 डिग्री। a निकालना, ये है गुना में, a ने आ जीती तो भागा में, 2 एकम 2, आई कट गया 45, a = 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, a का मान ना दिखाई दे रहा है, a का मान। अच्छा रुको, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, इसका भोजन नहीं देंगे ना चला, तो ये चलवे नहीं करेगा। हम तो खा पी के टंच रहते हैं, एकरो खिलावे पड़ता है, तो ये रुस जाता है, तो फिर बस जब काहे गंदा कर ले है रे। हो गया। तो 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर,
रखो। समीकरण 1 कितना है बताओ, बोलो। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब बोलेगा सर आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या करोगे हमको देखिए। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान कितना 45। तो बोलोगे कि सर आपको देखेंगे तबे ना पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हो गया, प्लस है तो माइनस, तो बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री। तो फाइनली आंसर आ गया। इसको स्क्रीनशॉट लो। इसी टाइप का हम एक और सवाल लिख देते हैं, तुम लोग घर से बना लेना। देखो चला, सेम सवाल हम इसी टाइप का है, लेकिन ये सवाल आपका ना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उदाहरण। उदाहरण नंबर 8 का है, इसी टाइप का है। देखो हमको देने का रीजन था क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको एक बार फिर से बता दे। देखो क्या करना है, साइन ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे और लिखेंगे साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। अब आप बताओ मेरा चेला, साइन में 1/2 किसका होता है, तो होता है 30 डिग्री का। हो गया, तो ऐसे नहीं लिखेंगे बकलोल, साइन कितना 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे, फिर साइन साइन कटेगा लेकिन काटेंगे नहीं। समीकरण कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। हो गई बात। आगे एक तुम लोग हो जिसको परीक्षा देना है, सुत गया होगा कितना, है ना। और एक हम है जो तुम्हारे परीक्षा के लिए हम रात के 12 बजे भी जग के लेक्चर बना रहे ताकि तुम्हारा एग्जाम बढ़िया जाए। यार पढ़ मेरे भाई, समझे, पढ़ो। पढ़ाई में बड़ा ताकत है, कॉस से कॉस कट जाएगा। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही काम समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर तो करेंगे तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री बटा करो, ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90/2 यानी कट गया। तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अब फिर क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में समीकरण 1 में रखने पर, तो बताओ समीकरण 1 क्या कहता है, बोलो। समीकरण 1 क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a का मान कितना है 45 माइनस b बराबर 30। देखो a का मान 45, a की जगह पर रख दिए। अब हमको b निकालना है ना, ये है माइनस, ए ने जीते तो पालस ई पालस, ए ने आते तो माइनस। मघी में पढ़ावे रे, बड़ा मजा आता है एकदम। 45 में से 30 जाएगा, कितना डिग्री 15 बराबर बी। हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर जो आप लोग को मघी में पढ़ना रहेगा तो बोलिएगा, एक लेक्चर एकदम प्योर मघी में डालेंगे। हमको मघी बोले में बड़ा मजा आता है, माँ बाप सब मघी में बोलता है। तो इसको उतारिए। चलिए, त्रिकोणमितीय मान से संबंधित जो टॉपिक है इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग देखिए समझेंगे ये क्या होता है। देखिए पहला सवाल बोला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। अब हमको क्या पता, चेक करते हैं। जैसे ए का मान रख देते हैं, चेक करें, ए का मान ऐसा करते हैं, रखो
तो साइन ए का मान रख देते हैं कितना, कुछ भी रख दो, मान लो 60 डिग्री, अब बी का मान 30 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है कितना, साइन ए का मान कितना था 60, अब बी का मान कितना था साइन 30। अगर जो दोनों का मान बराबर आ जाए तो सही होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आइए समझाइएगा ना, तो एक फार्मूला पढ़िएगा, साइन ए प्लस बी बराबर, ये फार्मूला नहीं होता है, तो ये गलत हो जाता है। ऐसे यहाँ देख लीजिए, तो 60 और 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। यहाँ पर चलेंगे, चला तो साइन 60 का मान √3/2, साइन 30 का मान 1/2, तो साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ एलसीएम 2 और √3 + 1, क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अ स अध त य, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने ए और बी की जगह पर कुछ मान यहाँ रखा, जैसे 45 45 रखते थे, यहाँ भी रखते 45 45, तो यहाँ पर 45 45 90, साइन 90 का मान 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी तो 1 आना चाहिए, तो देख रहे हैं कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ये बातें गलत है ना। अब आगे कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। हाँ जी हाँ, चला याद हवा, कौन सी, एस टी, साइन थीटा सेक थीटा टैन थीटा। थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है। तो एसएसटी में क्या होता है, थीटा का मान बढ़ने से मान बढ़ता है। यहाँ पर बोला थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा, एकदम गुड बात, एकदम सही बात, सही होगा। आगे थीटा के मान के साथ वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, सी कॉस कॉसेक कॉट। थीटा बढ़ने से मनमा घट जाए, थीटा के मान जब बढ़ावे ये तो मान कुछ हो जाए, घट जाए। और जैसे मान घट गया, यहाँ लिखल है कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, ना जी ना, गलत। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, देख ले, चेक कर लो। जैसे थीटा का मान 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान, यहाँ जाओ, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, तो बराबर हो रहा है, नहीं, तो ये भी गलत बात। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कह रहा है ये सवाल देखो ना कितना मजेदार दिया है, कह रहा है कि कॉट ए का मान 0 डिग्री, देखिए तो अपरिभाषित आता है। हाँ, कॉट 0 का मान क्या आता है, अपरिभाषित, इसको बोलते हैं परिभाषित नहीं। तो इस तरह से मेरा बाबू पूरा लेक्चर त्रिकोणमितीय मान का खत्म हो गया। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोटिपूरक कोण से संबंधित प्रश्नों को लाएंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लाएंगे, फिर मेन हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग कवर करेंगे। इस समझे, तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सभी वीडियो मन से देखिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। जीवन में जब आप 0 से 14 साल की उम्र में बीच में है, तो सरकार ही कहती है कि पढ़ो। अगर जो तुम नहीं पढ़ोगे और कहीं काम करते रह गया, सरकार देख लिया तो तोरो उठाएगा, जहाँ तू काम कर रहा हो वो उकरो उठाएगा, फिर माँ बाप को भी उठाएगा, सबसे पूछेगा बताओ इसको 0 से 14 साल का उम्र है, इसको पढ़ना चाहिए, ये काम काहे कर रहा है भाई। तो इसीलिए पढ़िए। जीवन में पढ़ना क्यों जरूरी है, पहली बात देखिए, कहता ना कि देश तो अनपढ़ आदमी चलाता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो देश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही चलाता है। भलो भारत एक लोकतंत्र देश है, तो इसमें
5 साल के लिए एक नेता को चुन दिया जाता है, लेकिन नेताजी का सलाहकार, पढ़ते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का सलाहकार, है ना, राज्य सचिव, हर चीज। ये जितने व्यक्ति होते हैं सब आईएएस रिटायर होते हैं। ये भी नेता का सलाहकार होता है। बड़े बड़े जो आपके एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सब पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। तब पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 0 से 14 साल तक तो आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अब 14 साल में आप जैसे मैट्रिक कर लिए, आपको जो अच्छा लगे 11th में आप लीजिए, उसके बाद 12th के बाद जो आपको शौक हो वो चीज करिए। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ लिख लीजिएगा तो आपको सोचने का क्या गलत है क्या सही है ये सब का थोड़ा सा समझ हो जाता है। और खास करके अभी के 3 मंथ में जो आपका एग्जाम आने वाला है तो उस पे आप थोड़ा सा फोकस रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए। कैसे तैयारी करेंगे सर कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, इस पे कभी हम स्पेशल बात करेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्कूल में जाते हैं तो दोस्तों को बताइए, अरे यार थोड़ा से एनसीईआरटी की मैथवा नहीं बना, अरे अरे जाओ ना यार, सर्च मारो करियर क्लासेस ऑफिशियल बोलो, एकदम जाइए, पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें त्रिकोणमिति का पूरा लेक्चर शुरू से अंत तक देख लीजिए। अब किसी को त्रिकोणमितीय मान देखना है तो जहां से त्रिकोणमितीय मान लिखा हुआ मिलेगा वहां से देख लीजिए, वहां तक उसका एंडिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। भगवान आप सभी को भला करे।